नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि केदारपुरी में मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश के आगे मौसम की एक भी नहीं चल रही और श्रद्धालुओं का सैलाब केदारनाथ धाम में उमड़ा। बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। वहीं बाबा केदार के कपाट खोलते वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। सारा विश्व के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं। अब आरती भी भयो पूजा के बाद आरती शुरू हो जाएगी। अधिकृत हम घोषणा करते हैं केदारनाथ और घर में बैठे हुए लोग, सारा विश्व के लोग जो यहाँ नहीं पहुँचेंगे उनका भी कृपा करें आपका केदारनाथ। विपरीत मौसम के बाद भी आस्था की डोर से बंधकर श्रद्धालु बाबा केदार के द्वार पहुँचे और दर्शन किए। इस दौरान आर्मी बैंड ने भी समा बांधा। कपाट खुल गए हैं, नंबरों का इंतजार है। रात को 2 बजे लाइन में लगे थे और बाबा की बहुत खुशी है कपाट खुलने का। कब दर्शन देंगे प्रभु? खुशी हो रही है, बहुत खुशी। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। हाँ जी। रात को काफी रात को बैठ गए थे। हाँ, काफी रात को 2 बजे से। लेकिन रात को बैठने के बाद भी अत्यंत आनंदित, गौरवान्वित और भावात्मक तौर पे बहुत ही ज्यादा समर्पित महसूस कर रहे हैं। तो ठंड का महसूस नहीं हुआ? कोई ठंड नहीं सर, ठंड नहीं लगी थी, कोई ठंड नहीं लगी थी। कोई बाबा केदारनाथ की। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना बाबा केदार से की। गत वर्षों की भांति बाबा की कृपा हम पर बनी रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी के दर्शन प्रारंभ हो गए। यात्रा निश्चित रूप से इस बार भी ऐतिहासिक होगी। हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया। बाबा के द्वार आकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के साथ ढोल भी बजाया। केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दिव्य और भव्य दर्शन शुरू हो चुके हैं। अब अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार केदारपुरी में विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। न्यूज 18 के लिए केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और बाबा के दर्शन के लिए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद भी केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान केदारनाथ 6 महीने श्रद्धालुओं को यहीं पर दर्शन देते हैं। अनुपम छटा के मध्य महादेव का एक दिव्य धाम का कपाट खुला है और केदारनाथ भगवान, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है ये और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है महादेव का। आज हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु घर से, अपने अपने गांव से, अपने राज्य से, अपने शहर से महादेव का दर्शन आपके माध्यम से कर रहे होंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ श्रद्धालु भी धाम पहुंचने लगे हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नरसिंह मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दूर से आए तीर्थयात्री भी शामिल हुए। बुधवार को पांडुकेश्वर से कुबेर और उद्धव जी की डोली के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी।
भगवान बद्री विशाल जी की मनुष्य पूजा प्रारंभ हो जाएगा अप्रैल 27 को सुबह 7 बजे 10 मिनट के अंदर। उसी समय से सभी तीर्थयात्रियों के भी दर्शन शुरू करेगा। वैशाख मास संपन्न होने के अंदर मानवा हिम संख्यात, जहाँ मानवों के लिए सुगम्य हो, सुलभ हो और लाभगम्य हो, ऐसे स्थान पर तभी भगवान के श्री पावन कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले तीर्थयात्री भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं जी, और पहली बार हम इस टोली में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोल चुके हैं और अब भक्तों को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का इंतजार है। देखा इस बार तीर्थ यात्रियों में भी काफी उत्साह है और अब सबको इंतजार है कि भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जब 27 अप्रैल को 7:15 पर खुलेंगे तो विधिवत तरीके से उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी पांडुकेश्वर पहुंच चुकी है। पांडुकेश्वर में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पावन गद्दी का स्वागत किया। वहीं पावन गद्दी आज रात्रि विश्राम पांडुकेश्वर में ही करेगी। बुधवार को उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति के साथ शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी, जहां 27 अप्रैल को भगवान बद्र विशाल के कपाट सुबह खोल दिए जाएंगे। पुनः प्रातः मंगल वाद्यों के साथ यहाँ से ठीक 9:30 बजे और भगवान की जो यात्रा है प्रारंभ कर दी जाएगी और पुनः वर्षों यथा समय भगवान के पावन कपाट और सभी श्रद्धालुओं सनातन धर्मावलंबियों के कल्याणार्थ और उनके पुण्य संचय के लिए खोले जाएंगे। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वर्तमान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्योतिर्मठ में भव्य काशी की आरती की गई। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती पिछले कई सालों से मना रहे हैं। अगर भगवान शंकराचार्य ना होते तो आज सनातनी भी ना होते। बड़ी प्रसन्नता का ये विषय है। भगवान शंकराचार्य जी की जयंती तो हम लोग पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं, जब से समझने लायक हुए, जानने लायक हुए, और जब से ये जाना कि सनातन धर्म की रक्षा भगवान शंकराचार्य जी ना होते तो शायद ना हो पाती और हम लोग आज सनातन धर्मी न रह पाते। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्याय के देवता चित्तई गोलज्यू देवता के दर्शन किए और इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में मुख्यमंत्री धामी ने घंटी भी चढ़ाई। वहीं सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना गोलू देवता से की है। सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए गोलू देवता से प्रार्थना की है। उन्होंने और आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए वो स्थान और अच्छा होने वाला है। और गुलजी से भी यहाँ प्रार्थना की है। गुलजी हमारे देवता हैं, यहाँ के और न्याय के देवता हैं। हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सभी प्रकार से हमारा प्रदेश आगे जाए, विघ्न बाधाएं आपदाएं सब शांत रहें और सब प्रकार से हम लोगों को सफलता प्राप्त हो और राज्य हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों कर्नाटक में चुनाव प्रचार में हैं। मंगलवार को महेंद्र भट्ट ने सागर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी हरतालू हलप्पा के समर्थन में रोड शो किया, साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी किया। ये तस्वीरें कर्नाटक के सागर की, जहां पर महेंद्र भट्ट चुनाव प्रचार में आज व्यस्त रहे। क्या बहुगुणा परिवार आने वाले दिनों में कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों की राजनीति करेगा? क्या भविष्य में बहुगुणा परिवार कोई नया राजनीतिक प्रयोग करने जा रहा है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट।
कभी अपने कड़क तेवरों वाली राजनीति के लिए मशहूर रहे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को आज अल्मोड़ा में याद किया गया। मौका था हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री एक मंच पर मौजूद रहे और बहुगुणा को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र के मंत्री के रूप में उन्होंने अनेकों कामों को दिया था। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और जो उन्होंने एक लंबा कालखंड जो जन सेवा में लगाया, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कहीं न कहीं उनके किए हुए काम निकट भविष्य में अनुकरणीय है। दूसरी तरफ गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्मदिन को अल्मोड़ा में मनाए जाने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की राजनीति से मशहूर हुए हेमवती नंदन बहुगुणा की विरासत क्या अब बीजेपी हथियाने की फिराक में है, या बहुगुणा की दूसरी और तीसरी पीढ़ी पिता और दादा के बहाने कुमाऊं के पहाड़ में पैठ बनाना चाहती है। हालांकि इन सब चर्चा के बीच बहुगुणा परिवार का अपना तर्क है। स्वर्गीय पिताजी का सम्मान तो उत्तराखंड में जगह जगह है, उत्तर प्रदेश में, और आज उनकी जयंती में कई प्रदेशों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कई जिलों में हो रहे हैं। तो यहाँ हमारी जो स्मृति समिति है उसने उसका निर्णय हुआ, मन हुआ कि हम अल्मोड़ा चलें। आज भावुक भी हूँ क्योंकि पहली बार मुझको ये मौका मिला है कि मैं अपने दादाजी का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। मैं प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और जैसे पिताजी ने कहा कि ये जो हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं, चाहे वो गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हों, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी हों, ये लोग क्षेत्र के नेता नहीं थे, किसी रीजन के नेता नहीं थे, ये पूरे देश के नेता थे। भले ही कार्यक्रम के राजनीतिक मायनों को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का परिवार अपने तरह से टाले, लेकिन जानकार इसे भविष्य की बड़ी राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाला बहुगुणा परिवार कुमाऊं के तराई में पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। ऐसे में अब कुमाऊं के पहाड़ को साध कर हेमवती नंदन बहुगुणा के परिवार की नजर प्रदेश का सर्वमान्य राजनीतिक परिवार बनाने की हो सकती है, ताकि भविष्य में बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा सके। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। देसी शराब पीने वालों को टेट्रा पैक मिलता रहेगा, पर QR कोड के साथ नई पैकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हाई कोर्ट की ओर से हटे रोक के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने आगे की एक्सरसाइज पर काम शुरू कर दिया है। देसी शराब के शौकीनों को टेट्रा पैक में शराब मिलती रहेगी। पॉल्यूशन को लेकर लगी याचिका के बाद लगी रोक हाई कोर्ट ने हटा दी है, जिसमें देसी शराब के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया था। पर अब हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हर टेट्रा पैक में QR कोड होगा और 10 रुपए ज्यादा वसूला जाएगा, और जब ग्राहक खाली पैक वापस करेगा तो 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, इसलिए देसी शराब पीने वालों को QR कोड वाले टेट्रा पैक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं इससे शराब में मिलावट की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। टेट्रा पैक में लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो एक तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और उसमें जो कांच की बोतलों में नुकसान होते हैं वो उससे भी बचाया जा सकता है, और जो मिलावट की संभावना रहती है बोतलों में उससे भी बचाया जा सकता है। मार्केट में इन दिनों देसी हो या विदेशी ब्रांड विस्की, रेड वाइन, बियर या देसी शराब आकर्षक पैकिंग ग्राहक को पसंद आती है, इसलिए चलते फिरते टेट्रा पैक और कैन डिमांड में रहते हैं। उत्तराखंड में शराब के दाम कम किए गए हैं, पर बावजूद इसके 130 शराब की दुकान अब तक नहीं उठ पाई है, जिससे करीब 500 करोड़ की कमाई होनी है। आबकारी के संदर्भ में 627 दुकानें हमारी देसी विदेशी मदिरा की हैं, जिसमें से 130 दुकानों को छोड़ के बाकी सभी का व्यवस्थापन हो चुका है। यहाँ तक रेवेन्यू की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू इस 130 दुकानों से आना है। शराब को लेकर नियम कायदे जो भी हों, लेकिन शराब की दुकानों पर पीने वालों की लाइन कम नहीं होती, और शराब के ऐसे ही शौकीनों को देसी शराब हर टेट्रा पैक पर थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी होगी, ताकि प्लास्टिक से पॉल्यूशन न हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गुलदार हाथी के बाद अब बाघ भी लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीते साल बाघ ने अब तक सबसे ज्यादा 16 लोगों की जान ली, तो इस साल 4 महीने में ही 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है।
उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष अब चिंताजनक स्तर पर पहुंचने लगा है। पिछले 22 सालों में 1000 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब बाघ की बढ़ती सक्रियता ने हालात और भी नाजुक बना दिए हैं। पौड़ी के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों में पिछले 2 हफ्ते से कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। यहां 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने 2 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में 2 टाइगर अटैक्स 13 और 16 को जो रिपोर्ट किए गए हैं, उसके बाद में हम लोगों ने अपनी पूरी जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं। डीएफओ और जो ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ में जो टीम्स होनी है वो वहीं पे हैं। केसेस लगाए जा चुके हैं। बीते साल दिसंबर में मसूरी में हुए चिंतन शिविर में भी मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताई गई थी। विभागों को कहा गया था कि इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, लेकिन इस दिशा में धरातल पर अभी कुछ खास होता नजर नहीं आया है। एक तो हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसके तहत गाँव में स्थानीय जन समुदायों के साथ जनसंपर्क करते हैं, वहाँ की परेशानी समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से एक योजना बनाते हैं। कहीं पर सोलर फेंसिंग की भी व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में गुलदार के बाद बाघ मानव जीवन के लिए दूसरा बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हाथी और भालुओं के हमलों को भी बाघ ने पीछे छोड़ दिया है। इसका एक बड़ा कारण कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में बाघों का बढ़ता कुनबा भी माना जा रहा है। पौड़ी से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर में कॉर्पोरेट डायरेक्टर ऑफिस के पास बने मीटिंग हॉल के एसी में अचानक ही आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। बागेश्वर में मौसम हर दिन बदल रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता तो बढ़ती है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। टिहरी में कुलदीप पंवार को शहर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डाइजर से बौराड़ी तक रैली निकाली। देहरादून नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया दिवस मनाया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। डेंगू से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई। बागेश्वर में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने लंबित मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन किया। काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर में कृषि विभाग द्वारा 26 अप्रैल से किसान महोत्सव का आगाज किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन मंत्री सौरभ बगुणा करेंगे। बागेश्वर के कपकोट तहसील में जनता दरबार आयोजित की गई। इस दौरान 30 जन शिकायतें आईं। देहरादून में मास्टर प्लान लागू किया जाना और मास्टर प्लान के लिए 30 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उत्तरकाशी में मौसम फिर बदल गया। कई जगहों पर बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए रहे। उत्तराखंड में जल्द ही बसों की कमी दूर की जाएगी। परिवहन विभाग 100 नई बसों को खरीदने की प्लानिंग में है। 200 सीएनजी और 60 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की टेंडर प्रक्रिया पूरी। एक और बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हुआ। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति की शुरुआत की थी। 1927 में जन्म हुआ था उनका। 1947 में राजनीति की शुरुआत की थी। अकाली दल के अध्यक्ष रहे। लंबे वक्त तक अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार में 1-2 नहीं बल्कि 5 बार मुख्यमंत्री बने। इस वक्त सुखबीर सिंह बादल, जो कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, वो अकाली दल के अध्यक्ष हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन अत्यंत ही दुखद है। शोक संवेदनाएं संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। उनके शोकाकुल समर्थकों व परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दे।
ओम शांति। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से शोक जताया गया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी दुख जाहिर किया और लिखा कि काफी लंबा सम्मानित राजनीतिक सफर तय करने वाले शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की खबर मिली, जो अति दुखद है। उनके परिवार व समस्त अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। वहीं सतीश चंद्र मिश्र ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति, शोकाकुल परिजनों एवं स्नेही जनों को ये वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। विनम्र श्रद्धांजलि। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।